तमन्ना, यही इल्तिजा है और इसके सिवा हम भला क्या करेंगे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। क्लैपिंग कर दे यार, वायलन क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं जाऊंगा अकेले, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। थैंक यू सलीम साहब, थैंक यू सो मच जी। वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में, और यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। एक दफ़ा फिर आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह करे कि आपके लिए आज का दिन और हमेशा आपके आगे के दिन बहुत अच्छे और बहुत सुकून से गुजरे। हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, तो आज भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि आप लोग का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे, और यकीनन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि ईद का दिन तो होता ही इतना खूबसूरत दिन है, क्यों गालिब, है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे होते हैं, आप इतने पुराने पुराने लोगों से मिल रहे होते हैं, पूरे अच्छा होता है, क्योंकि पूरा महीना जो है वो रमजान में होते हैं और इबादतें कर रहे होते हैं। एकदम अल्लाह ताला ये खुशी देता है, और उन लोगों को ये खुशी असल में मिलती है जो लोग पूरे महीने रमजान में रोजे रखते हैं, और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत महीना है। जैसा कि मैं हाँ, सबने रोजे रखे, ऐसी ऐसी बात नहीं है अदान, सबने। चिंटू आपने रोजे रखे? भले रोजे रखे मैंने। अच्छा, अलमारी में रखे। बात ना। अच्छा, हमारे साथ को हमने तालीम देनी है कि रोजों की किस तरह से इज्जत की जाएगी। ये इन्होंने बिल्कुल उन बच्चों की अक्कासी की है जो बच्चे जो है ना वो रोजों को मजाक समझते हैं, मगर रोजा जो है ना वो असल खजाना है, असल दौलत है इंसान की। तो खजाना रखते कहाँ है? अलमारी में लगते हैं। लेकिन वो अपने दिल में रखो, अच्छी बात है, जब आपको फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, हमारी एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको भी वेलकम करती हूँ। इस्मत आपा हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। ईद मुबारक इस्मत आपा, बहुत बहुत ईद मुबारक। आइए चिंटू, आप इधर आ जाइए मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच। कैसी है इस्मत आपा? ईद मुबारक आपको। आप सबको भी और जो भी हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आप ईद के इतने बिजी दिन में भी हमारे पास आई, हमसे अपनी खुशियां शेयर करने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए। आप लोगों का शुक्रिया, आपने बुलाया। ये वैसे यकीनन ईद से एक दिन, मतलब ईद के दिन काम बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन बहरहाल अच्छा लगा सबके साथ ईद शेयर करके। अच्छा, कैसी ईद? मुझे थोड़ी सी पहले मैं बचपन की ईद आपसे पूछूंगी कि याद आती है बचपन वाली ईद? ईदी देते हैं। चिंटू, बुरी बात, हर एक से नहीं लेते। मेरे साथ हर बंदा 86 लोगों की तरह वादे कर रहा है, दे कोई नहीं तो देंगे, लेकिन चिंटू अभी नहीं देंगे ना। मिलेगी। हाँ, अच्छा इसमें आप बताइए कि आपकी बचपन में ईद कैसे? हमारे बचपन में तो बेहद सादा सी ईद हुआ करती थी। बस मेरे ख्याल या तो वो बचपन की, क्योंकि बात और होती है, बहुत खूबसूरत उस वक्त ईद लगा करती थी। एक तो चारों तरफ सुकून होता था, जैसे आजकल जरा से हंगामे, टेंशन्स हैं, वो नहीं होती थी। लेकिन ये है कि जमाना ऐसा था कि मुझे याद है हमारी दादी में 2 रुपए ईदी दिया करती थी। हाँ, अभी वही बात हो रही थी, 2 रुपए की। सोचे सही, उस जमाने में 2 रुपए भी कितने, 2 रुपए बहुत बड़ी चीज है। अब तो अगर फकीर को भी दें 2 रुपए तो वो लेते, काफी बुरा सुलूक, बहुत। लेकिन ईदी में मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ईदी जब तक मांगो नहीं ना, मजा नहीं आता। ईदी मांगने का मजा होता है, हमारी ईदी का है। हम जब ईदी मांग, चिंटू के जज्बात बढ़ा दी। चिंटू अभी आप बिलीव करें, हमारे बचपन में ना हमें ये नहीं सिखाया गया था कि हम मांगे। आश्वर हमारे जो बड़े होते थे, बस हम उनके सामने अगर तैयार होकर पहुंच जाते, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड ये हो गया है कि बच्चे खुद ब खुद ही आते हैं, बार-बार जाते थे और बार-बार सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप पता है क्या बुलाने के लिए। लेकिन अब जैसे अगर अम्मा अब्बा की नजरें होती थी, मांगना नहीं, यूं नहीं करना, लेकिन नजरें वही होती थी जहाँ ईदी बट रही होती थी, छोटी अपने पर्स यूं निकाल के, वो तो बड़ा मजेदार। अच्छा, पहले गली मोहल्ले में ठेले वाले ज्यादा नहीं आते थे, अब तो ठेले वाले जाते ही नहीं है गलियों से। हम क्या करें? मेरी जो मेरी बहन है, उसका नाम है मरियम, उसने एक अच्छा बनाया ट्रेंड। वो एक
बॉक्स बनाती है, उसके अंदर ना चिटें उसके अंदर यानी ऐसे रखती है 500, 1000, 50 रुपए। अच्छा अब बना दी उसने अपनी उतना इनाम। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद फिर उसको देखा देखी मैंने भी बनाया। अब जब मैंने बनाया तो मैंने चिट्स में लिखा 2000, 1000, वो ऐसी मुझे चिट्ठी पड़ मेरा खर्चा हो गया, किसी ने 2000 निकाल लिया। तो मैं समझा था ये वाली पर्चियां नहीं निकलेंगी जो 200 रुपए की निकले, वो मैं सारी वो वाली बिल्कुल। लेकिन ये कभी कभी घाटे का सौदा भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपका तो लाइक अभी शीर खुरमा वगैरह बना के घर पे रख के आई हैं, ये भी एक तैयारी होती है ना, एक डिफरेंट तैयारी होती है। चाहे कितनी भी हम एज के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, लेकिन जो बचपन से जो एक तैयारी चल रही है स्पेशली खवातीन की, वो तो है। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो मेरी सास बनाया करती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मजे की। और हम सब ऊपर के काम जो होते हैं, सफाइयाँ और ये और वो, और शीर खुरमा वो बनाते हैं। अच्छा, हाँ। और लाइक मुझे तो हमेशा से याद है कि शादी से पहले जिसमें मैं कपड़े जो है वो अपने 5 बजे चेंज कर रही हूँ, 6 बजे चेंज कर रही हूँ, आराम से घर की सफाई करने में लगे हुए, सर्विंग हो रही होती है। लेकिन जब शादी हुई तो मुझे ऑर्डर मिला कि नहीं जी, जब नीचे उतरे तो कपड़े चेंज करके उतरे। इतनी हैरत हुई कि यार ये क्या, सुबह सुबह कपड़े पहन के बैठ जाए। और वो ही अभी तक ट्रेंड। मैं बहुत अरसे तक अपना जो पहनने के जो कपड़े होते थे ईद के दिन, वो अक्सर मैं चांद रात बैठ के खुद सिया करती थी। माशाल्लाह, जबरदस्त। लेकिन बस अब जरा आहिस्ता आहिस्ता चांद रात को पीको हो जाती है। चांद रात को ही तो पीको होती है, चांद रात को ही तो पीको होता है। हो जाते हैं, अम्मी कपड़े सिलवा लेती है पहले रोजे को, चांद रात को मुझे कहती है जाओ पीको करवा। हैंड के काम जो होता है ना, वो पहले पीको होता है। पीको में आखिरी दिन वो मेरे को कहता है चलो चलो लाश इधर चलो चलो। हमारी मशीन में पीको भी हुआ करता है। अच्छा भी होता था हमारी मशीन में, हम खुद ही कर लेते थे। अच्छा, जबरदस्त। ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो वाले। लेकिन खुद कपड़े सी लेती थी पहले, तो सी लेती थी। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता काम में जब से ज्यादा लगी हूँ तो वक्त नहीं मिलता है। अच्छा, जैसे चलिए ईद का दिन है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानूंगी आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कि कौन से और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या बिजी टाइम है। रमजान में किस तरह से मैनेज कर लेती थी शूट्स को? बहुत मुश्किल होता था रमजान में, क्योंकि जैसे अगर आप 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग्स होती थी। मसलन अगर एक कोई रात को 10 बजे या 11 बजे तक काम कर रहा है, तो अगली जिसकी कल है शूट, वो ये कहेंगे कि सुबह आप 6 बजे आ जाएं, क्योंकि वो सहरी से इफ्तार तक कर रहे होते थे। तो हम जो बीच में होते थे, हमारी बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी हो गया। मतलब पैशन जिनके अंदर होता है, जिनको कोई काम करना होता है, वो कर जाते हैं, है ना? बिल्कुल, हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, अदनान जी हमारे साथ। अदनान, कोई अच्छा सा गाना होगा, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। गाना अभी तो गाया मैंने। हाँ, एक और सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। थोड़ा सा फास्ट रहेगा, क्लैपिंग आप लोगों की होगी साथ तो मजा आएगा। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। वाह, जबरदस्त। रात नशीली मस्त सुबह है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त सुबह है, आज नशे में सारा जहां है। ऐसे मगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। अरे भाई ने चार लगा दिया भाई। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। जैसे अगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ता
से ना हो जाए। आंखों से आंसू मिलती है जैसे बेचैन हो गए तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे बेचैन हो गए तूफान जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना। तालियां कहाँ है आप? बहुत कुछ है, अभी हमने आगे गेम्स भी खेलना है और बहुत कुछ करना है, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि अभी हमारे साथ और भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं। तो बस हमारे साथ रहें और एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत एक साथ मिलके बोलेंगे सब ईद मुबारक, ठीक है? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी वेलकम बैक। एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि आपकी ये ईद ढेरों सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आए। वैसे ईद तो होती जी खुशियों का दिन है, खूब इंजॉयमेंट का दिन होता है आज, और साल में एक दफा हमें त्यौहार मिलता है और हम इतनी खुशियाँ हमें मिल रही होती हैं। हर कोई के हालात ज्यादा अच्छे होते तो ईद की खुशियाँ और ज्यादा होती। अब कभी कभी जरा सा ये होता है कि ईद तो मना रहे हैं लेकिन उनको भी भूलना नहीं चाहिए जिनके घरों में दुख आए। ये बिल्कुल आपने पॉजिटिव बात की है। और मुझे अभी भी याद है एक दफा जब जिलजिला आया था ना, तो उस जमाने में ईद शोज हुए थे, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत इस तरह का मूड रखा था, तो लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सबको साथ मिलकर हम जो है वो वैसे आज के दिन इतना अच्छा दिन है, मेरे ख्याल से आज के दिन तो हम लोग को ये मैसेज देना चाहिए कि भाई आज सिर्फ खुश रहें और खुशियां बांटें और प्लीज कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की चीज ना हो। खुशी है भी बहुत चंद लम्हों की, तो इसको जितना ज्यादा एंजॉय कर ले इंसान वही ज्यादा कामयाब। अच्छा, क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है इसमें आपा बचपन की ईद की? कपड़े वगैरह, क्योंकि उस उम्र में एक बड़ा वो होता है ना कि झिल्लर मिल्लर वाले चमकी वाले कपड़े और गोटा किनारी। हाँ गोटा वोटा जरूर। अब माशाल्लाह मेरी नवासी है, उसके लिए जरा बनाती हूँ उस तरह के कपड़े और खुद सीती हूँ उनके कपड़े। कोशिश करती हूँ अगर टाइम मिल जाता है तो खुद सी लेती हूँ। वैसे नानियों को एक बड़ा ये फख्र होता है ना कि हम अपनी नवासी के या दादियों को पता है फख्र भी होता है, दिल चाहने लगता है दोबारा से। जैसे मैंने कहा ना, मैंने बीच में तो सिलाई छोड़ दी थी, अब फिर से दिल चाहता है उसके लिए कुछ करने को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो लोग भी हमारे शो पे आ चुके हैं। तो जी आ जाइए आप लोग। परवेज सिद्दीकी साहब हैं, उनके साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। बल्कि जिया इतनी खुशी हुई है कि चांद रात में भी परवेज साहब मेरे साथ ही थे शो में। अच्छा। और माशाल्लाह इन्होंने इतनी धूम मचाई थी उस शो में कि लोग हंस हंस के फूले नहीं समाये थे। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह ले रहा था। और जिया मैं आपको बताऊं जिया कि हमारे जो परवेज इतने ह्यूमरस हैं, इन्होंने हर जगह पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया है, इंडिया भी गए हैं। ये वाहिद वो आर्टिस्ट है कि जब ये इंडिया से भी आए, तो ये कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि कंपेयरिंग में गालिब बोलना कि मैं इंडिया से आया हूँ, ये फला जीत कर, ये इनका बड़ा ऐसा नहीं बोलना कि इंडिया से है, लोग ये ना समझ ले बाल ठाकरे का बिल्कुल। कैसे हैं परवेज साहब? ठीक ठाक है। कैसी गुजरी है ईद? ईद बस सो के गुजरी अब तक। अभी कहाँ से ईद सो के गुजरी? अभी तो ईद शुरू हुई है। लेकिन वो जितने भी टाइम मिला फिर आपने यहाँ बुलवा लिया। बस आपने नमाज पढ़ी और आप फौरन यहाँ पर आए। फौरन उसकी वजह ये कि नमाज पढ़ी, थोड़ा सो लिया। नमाज पढ़ ली ना? नमाज देख देख के उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों क्यों क्यों? 4 तकबीरें 3 तकबीरें जायद होती है ना, तो आदमी यूं करके अंदर सीधा जाता है, फिर उठता है, ये क्या हो गया, गलती हो गई। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, देखो भाई नकल करते हैं, साल में एक दफा नमाज होती है।